नमस्कार उज्जैन, मैं आपकी अपनी आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 28 नवंबर मंगलवार के बुलेटिन में। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्लास्ट के कारण ग्रामीणों के घरों में पड़ी दरारें। महाकाल परिसर में डाक टिकटों की प्रदर्शनी का शुभारंभ। बाबा महाकाल की शरण में अभिनेता गोविंदा की पत्नी और बेटा। 10वीं की परीक्षा 15 दिसंबर से 12वीं की 13 दिसंबर से। कार पर स्टंटबाजी, पुलिस कर रही तलाश। उन्हेल नागदा रोड पर कार और बाइक की भिड़ंत। और भी बहुत कुछ अभय न्यूज के आज के बुलेटिन में। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उन्हेल नागदा रोड पर मंगलवार को हरियाली ढाबे के सामने कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घायलों के नाम मोहन लाल पिता नारायण, अर्जुन पिता देवी सिंह और अजय पिता देवी सिंह निवासी बेटमा हैं। तीनों बाइक से बेटमा से मंदसौर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्रीय रहवासियों और राहगीरों ने तत्काल पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी और फिर घायलों को अस्पताल रवाना किया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उन्हेल पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। कार पर स्टंट कर दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों को पुलिस तलाश रही है। गिरफ्त में आते ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नाना खेड़ा की ओर जा रही एक कार पर 2 युवक ऊपर बैठकर चिल्ला रहे हैं, तो तीसरा युवक पीछे का दरवाजा खोलकर लटक रहा है। तीनों युवक अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो को पीछे से आ रहे एक अन्य कार चालक ने शूट किया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया का कहना है कि कार चालक और ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी तलाश की जा रही है। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के कार के ऊपर और साइड में बैठ के चिल्लाते हुए जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और वाहन को पकड़कर और जो भी उसका मालिक होगा और जिसने भी गाड़ी चलाने को दी है, जो भी ड्राइवर है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। यदि आप भारत के इतिहास को बेहद करीब से जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देश के महान वैज्ञानिक, नेता, सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक गतिविधियों एवं जीव जंतुओं की जानकारी देती डाक टिकटों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। दरअसल भारतीय डाक विभाग मालवा संभाग उज्जैन द्वारा इस जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी अवंतिका पैक्स 2023 एवं विशेष आवरण अनावरण समारोह का आयोजन अरविंद्र नगर कोयला फाटक स्थित महाकाल परिसर में किया जा रहा है। पहले दिन डाक टिकट संग्रह, जिसे किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है, इसके बारे में दिलचस्प जानकारी शहर वासियों को मिली, जो स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष उपयोगी रही। प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग S.K. ठाकरे ने बताया, फिलाटेली प्रदर्शनी के साथ विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी प्रदर्शनी स्थल पर किया जा रहा है। मंगलवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक कक्षा 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए बच्चों के बीच डिजिटल इंडिया विषय पर स्टेप डिजाइन स्पर्धा हुई। क्विज स्पर्धा शाम 4 से 5 बजे के बीच कक्षा 5वीं से 8वीं एवं 9वीं से 12वीं तक के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, फिलाटेली एवं डाक विभाग की सामान्य जानकारी के संबंधित प्रश्नोत्तरी पर हुई। इसी तरह पत्र लेखन स्पर्धा 29 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कक्षा 5वीं से 8वीं एवं 9वीं से 12वीं के लिए मेरी नजर में 2047 का भारत विषय पर होगी। प्रदर्शनी सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुली है।
प्रतियोगिता के लिए विभिन्न स्कूलों से प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद यदि कोई विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है तो वह प्रदर्शनी स्थल पर स्कूल का पहचान पत्र लेकर उपस्थित हो सकता है, जिससे कि बच्चों को और बड़ों को भी अलग अलग विषय के बारे में डाक टिकटों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का जो यहाँ पे है प्रवेश निःशुल्क है और इसके दौरान बच्चों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। स्टैम्प डिजाइन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ क्विज कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। ये पूरे आयोजन सभी बच्चों को अलग अलग थीम पे आयोजित कराए जाएंगे और सभी फिलैटली से जुड़े रहेंगे। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में 4 विशेष आवरण जारी किए गए हैं, जिसमें से एक अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम पे विशेष आवरण जारी किया है, दूसरा हमने माँ बगलामुखी ट्रस्ट पे विशेष आवरण जारी किया है, साथ ही 2 विशेष आवरण हमने माँ हरसिद्धि का जो दीप स्तंभ है उस पे और एक भेरूगढ़ प्रिंट जो उज्जैन का आप जानते हैं बहुत बाटिक प्रिंट है उस पे भी विशेष आवरण जारी किया है। वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरू खेड़ी के ग्रामीण इन दिनों घरों में पड़ रही दरारों के चलते भयभीत और परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान की समय अवधि खत्म होने के बाद भी यहां बदस्तूर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिससे दीवारें दरकने लगी हैं। दरअसल पवासा स्थित ग्राम मोरू खेड़ी में 40 परिवार रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 700 से 800 लोगों की है। यहाँ 3 गिट्टी खदानों को शासन द्वारा पीएससी, जिंदल और त्रिमूर्ति कंपनियों को दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि समय अवधि खत्म होने के बाद भी खदानों में ब्लास्ट और खुदाई की जा रही है, जिससे उनके घरों में दरारें आ गई हैं। इसके अलावा नियमों को दरकिनार कर काफी गहराई तक खुदाई कर दी गई है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पहले आरसीसी की थी, लेकिन ट्राले चलने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। अब इसे देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि यह आरसीसी की कभी बनी होगी। ऐसे में किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही धूल और मिट्टी के कारण सेहत भी खराब हो रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर, एसपी और खनिज विभाग को शिकायती आवेदन देकर तीनों खदानों को बंद करवाने और नई खदानों की अनुमति नहीं देने की मांग की है। खदानें पूरी तरह अवैध चल रही है, इनकी गहराई नापी जाए। इनका जो गड्ढा है वो बहुत बड़ा हो चुका है और इससे ग्रामीणों को बहुत नुकसान है। घरों में दरारें पड़ने लग गई है और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आने लग गई। किसानों को ये पूरी बारिश मोटर चलाते हैं, पूरा पानी इन्होंने ख़त्म कर दिया है और इससे धूल बहुत उड़ती है और खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। ज़्यादा भी खुदाई होना सामने आ रहा है? कितनी खुदाई लगभग इनकी हो चुकी है? 200 फीट के लगभग हो गई सर। अच्छा, खदानें बहुत ही गहरी हो गई है और इसकी ब्लास्टिंग के पत्थर भी बहुत उड़ने लग गए हैं। कहाँ पर है खदान? कौन है इसके मालिक? पाटपाला मक्सी रोड मोरू खेड़ी में खदानें हैं। एक पीएससी के नाम से, एक जिंदल के नाम से, एक त्रिमूर्ति के नाम से। कितने ग्रामीण रहते हैं वहाँ पर? कितने घर है और क्या कुछ समस्या हो रही है? 50 से 60 घर है, 700-800 ग्रामीण रहते हैं और सभी परेशान हैं इनसे। क्या मांग कर रहे हैं सभी ग्रामीण? ग्रामीण खदानें बंद करने की मांग कर रहे हैं सर। और रास्ता भी पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। ग्रामीण का स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत सारी परेशानी है। अगर जल्दी निराकरण नहीं होता तो फिर आगे क्या कदम रहेगा? ये सर अब आगे फिर भोपाल जाएंगे। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी और बेटा मंगलवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही बाबा महाकाल के दर्शन किए। दरअसल अपनी धार्मिक यात्रा के तहत गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा मंदिर पहुंचे थे। अभिनेता गोविंदा और उनका परिवार भगवान महाकाल का भक्त है और पहले भी दर्शन करने यहाँ आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर में होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परंपरागत का टाइम टेबल जारी किया है। 10वीं की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी। इसी तरह 12वीं की परीक्षा 13 से चालू होकर 29 दिसंबर को खत्म होगी। ऐसे परीक्षार्थी जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं अथवा पूर्व परीक्षा में अनुपस्थित या फेल हुए, उनकी प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। 10वीं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ओपन स्कूल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होंगे। और अब खबरें दे दनादन। बारिश और ठंड के चलते तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए अब नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच लगेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश उज्जैन जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय, अशासकीय, CBSE, ICSE माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो 31 फरवरी तक लागू रहेगा। मावठे के चलते गिरे दिन और रात के तापमान में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। मंगलवार को दिन का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।